भाई पर्थ में जो हुआ ना, उसे हार नहीं हादसा कहना चाहिए। भारत 7 विकेट से हार गया और अब पूरा क्रिकेट जगत जैसे आग बबूला हो गया। कोई कप्तान शुभमन गिल पर बरस रहा है, कोई कोच गौतम गंभीर पर, और कोई सीधे सीधे बीसीसीआई की सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे पहले आते हैं उस बंदे पर जिसने सबसे तेज हमला बोला, कृष्णमाचारी श्रीकांत। श्रीकांत बोले, भाई किसने कहा कुलदीप यादव को बाहर बैठाओ? कौन सा लॉजिक है ये कि ऑस्ट्रेलिया में गेंद नहीं घूमती? अरे यार, मैथ्यू कोहनेमन जैसे स्पिनर ने तुम्हें झटका दिया तो कुलदीप बाहर क्यों है? और फिर बोले वो रिस्ट स्पिनर है, मैच विनर है, पिच कोई भी हो विकेट तो वही दिलाएंगे। सुनने में तो बिल्कुल क्रिकेट की क्लास लग रही थी, लेकिन असल में ये साफ मैसेज था गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को, भाई एक्सपेरिमेंट बहुत हो गया, अब रिजल्ट दो। अब आते हैं गवस्कर साहब पर। मैच के बाद सबने सोचा कि शायद वो भी कुछ कड़क बोलेंगे, पर नहीं, गवस्कर ने उम्मीद की बात की। बोले, भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा बस थोड़ा टाइम दो, अभी बाउंस के साथ तालमेल नहीं बैठा है। उन्होंने कहा परत की पिच शायद सबसे बाउंसी थी और दोनों लगभग 7 महीने बाद वापसी कर रहे थे। यानी सिंपल शब्दों में, भाई गिल्टी मत ठहराओ, टाइम दो, रन आएंगे। अब गवस्कर की बात तो दिल को सुकून देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने कोई सुकून नहीं दिया। किसी ने लिखा शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया को गिल्टी कर दिया गया, तो किसी ने बोला भाई गंभीर की कोचिंग से ज्यादा गंभीर हालत हो गई है। लेकिन भाई बात यही खत्म नहीं हुई। इरफान पठान भी अपने यूट्यूब चैनल पर उतरे और बोले, लगता है विराट को फिर से बीजीटी वाले डेमन सताने लगे हैं। बोले फिटनेस एक चीज है, लेकिन गेम टाइम दूसरी, और अगर तुम बिना प्रैक्टिस सीधे पर्थ में खेलने चले गए तो यही होगा। गेंदबाज लय में थे और हमारे बल्लेबाज नींद में। एक लाइन में कहा जाए तो भाई तैयारी नहीं की तो अब मत बोलो कि किस्मत खराब थी। मोहम्मद कैफ ने भी वही बात दोहराई, भाई रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया पहले जा सकते थे, 10 दिन पहले जाकर माहौल समझ सकते थे, लेकिन नहीं, टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और अब कह रहे हैं टाइम नहीं मिला। कैफ बोले, भले ही विराट ने इंग्लैंड से सीधा ट्रैवल किया, लेकिन गेम टाइम जरूरी होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तुम्हें बख्शेगी नहीं अगर तुम लय से बाहर हो। और सही भी कहा, रोहित 8 रन, विराट 0 रन, कप्तान गिल 10 रन, मतलब तीनों टॉप बल्लेबाज 30 रन मिलाकर भी नहीं कर पाए। अब सोचिए, जब टीम इंडिया का टॉप 3 ही गिर जाता है तो नीचे वाले क्या करेंगे? अक्षर पटेल और केएल राहुल ने थोड़ा बचाया, लेकिन कुल स्कोर रहा 136 और ऑस्ट्रेलिया ने आराम से 21 ओवर में चेज कर दिया। अब इसे हार कहो या सिग्नल की, कुछ तो बदलना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस टाइट रोप वॉक की जो आज विराट और रोहित कर रहे हैं। भाई ये दोनों अब प्लेयर्स नहीं, ब्रांड हैं, लेकिन वक्त सबका आता है। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे? सिलेक्टर अजीत आगरकर बोले, देखिए रन ही करेंसी है, नाम नहीं चलेगा। और ये लाइन ना पूरे देश में गूंज गई। अब हालत यह है कि विराट और रोहित जैसे दिग्गजों को भी हर मैच में खुद को साबित करना पड़ रहा है। गिल कप्तान बन चुका है, टीम रिबिल्डिंग मोड में है, और अगर आने वाले वनडे में दोनों फेल हुए तो सवाल और तेज होंगे। अब थोड़ा मानना पड़ेगा, रोहित ने वर्ल्ड कप 2023 में जो एक्सपेरिमेंट किया था वही स्टाइल अभी भी खेल रहे हैं, अटैकिंग, हिट या मिस। लेकिन पर्थ की पिच पे पेशेंस चाहिए था, अग्रेशन नहीं। वहीं विराट का वही पुराना ऑफसाइड वाला डर फिर से सामने आया। स्टार्क ने वही गेंद फेंकी, वही गलती दोहराई और कैच पॉइंट पर, मतलब 2 महीने की ब्रेक के बाद भी वही कहानी रिपीट। लेकिन दोस्तों यही क्रिकेट है, एक दिन तुम हीरो, अगले दिन जीरो। पर जो बात सबको याद रखनी चाहिए वो गवस्कर ने कही, इन दोनों के पास एक्सपीरियंस है, क्लास है। जैसे जैसे वो नेट्स में टाइम बिताएंगे, फॉर्म लौटेगा, इंडिया 300 प्लस स्कोर मारेगा। और भाई अब बात करते हैं उस फेक न्यूज की जिसने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया। सिद्धू ने बोला गंभीर और आगरकर को हटा दो। अरे भाई सिद्धू खुद बोले, शर्म करो, मैंने कुछ नहीं कहा। मतलब अब तो क्रिकेट के साथ साथ अफवाहों का मैच भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर पिक्चर यह है, भारत 1-0 से पीछे है। कप्तान शुभमन दबाव में है, कोच गंभीर जवाबों में है, और विराट रोहित सवालों में। श्रीकांत जैसे दिग्गज चिल्ला रहे हैं स्पिन लाओ, गवस्कर कह रहे हैं धैर्य रखो, और फैंस बोल रहे हैं जीत दिखाओ। पर असली सवाल यह है, क्या ये टीम वापस आएगी? क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी साबित करेगा? क्या विराट रोहित फिर से फॉर्म में लौटेंगे, या ये ट्रांजिशन का दौर टीम इंडिया को और पीछे ले जाएगा? मेरा जवाब, भरोसा रखो, क्योंकि यही वो टीम है जिसने बार बार गिरकर भी उठना सीखा है, और जब उठती है ना तो दुनिया हिलती है।